तो आज मैं आपको समझाने लगा हूँ स्प्रिंग के मुतालिक कि दोस्तों का बार बार इसरार होता है कि हम अगर 2-4 चूड़ियाँ ज़्यादा वाला स्प्रिंग डाल दें क्या प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों पहली बात यह है अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, AS रेयर टेक की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अमीर हुसैन शाह। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली मालूमाती बात मैं आप तक पहुंचा सकूं। हो सकता है कि जो नई आने वाली वीडियो हो वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद हो। तो दोस्तों आते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको समझाने लगा हूँ स्प्रिंग के मुतालिक कि दोस्तों का बार बार इसरार होता है कि हम अगर 2-4 चूड़ियाँ ज़्यादा वाला स्प्रिंग डाल दें क्या प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों पहली बात यह है कि आप कभी भी CD मोटरसाइकिल से 1 to 5 का काम नहीं ले सकते। आप 1 to 5 के ही पार्ट्स 1 to 5 में डालेंगे और CD में ही CD के डालेंगे तभी बराबर होंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि आप स्प्रिंग किस तरह कमी बेशी नहीं कर सकते। जो ये गन्स बना रहे हैं, जो एयर गन बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने एक तरतीब से काम करना होता है, हर एक चीज़ का वज़न होता है उसके बराबर। वो जो गन बनाते हैं उसकी पहले सारी मतलब है कि वो उसका डायग्राम बनाते हैं, वो उसके मुताबिक फिर उसको बनाते हैं, फिर उसका तजर्बा करते हैं, फिर वो आगे पास करते हैं। अब मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि गन उन्होंने बना दी है छोटी और पीछे पावर उसकी बढ़ा दी है, तो ओवर प्रेशर होने की वजह से वो कभी भी एक्यूरेट नहीं मारेगी, एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ेगा। अब उन्होंने दूसरे पार्ट्स तो बड़े डाल दिए हैं लेकिन हवा का प्रेशर कम रखने वाले पार्ट्स डाल दिए हैं, तो कभी भी वो एक्यूरेट नहीं मारेगी क्योंकि उसकी मुताबिकत नहीं होगी, ट्यूनिंग बराबर नहीं हो सकेगी। हर एक चीज़ का तवाज़न और बराबरी होना ज़रूरी है। इस मुताबिकत से वो उसके लैंड एंड ग्रूव्स का चुनाव करते हैं, उसके चोक का कि कितनी चोक है, वो कौन सा कैलिबर उसमें रखना है, किस तरह के उसकी लेंथ कितनी रखनी है बैरल की, पीछे जो क्या नाम है अपना बाकी पार्ट्स हैं उनको किस तरतीब से रखना है कि उसके मुताबिक वो प्रेशर बनाएंगे और फिर एक्यूरेट फायर करेगी वो। तो दोस्तों आज एक गन पे हम देखते हैं कि छोटा स्प्रिंग डालते हैं, फिर बड़ा स्प्रिंग डालते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें फ़र्क क्या पड़ता है। मैं आपको दिखाने लगा हूँ। पहली बात यह है कि आपने जो उसका मतलूबा स्प्रिंग है वो डालना है, मतलूबा स्प्रिंग, ताकि उसके प्रेशर को वो बरकरार। अब ये गेम शेडो 1000 का स्प्रिंग है और ये शेडो 1000 में ही डलेगा और उसी में उसकी जगह भी मुताबिकत से होगी, उसकी तरतीब भी उसी तरह होगी। ये देखें, ये हमने इसमें रख लिया, इसमें डाल दिया, ये रहा इसका ट्रिगर ग्रुप। इसको हम डाल लेते हैं आराम से। अकेला आप लोग कर
देख रहे हैं दोस्तों, इसकी लीवर ने इसको यहाँ तक प्रेस करना है, तब जाकर ये कॉक हो जाएगी। अब देखें ये, अब स्प्रिंग की चूड़ियाँ आपस में एक दूसरे के साथ मिल गई हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये आपस में मिल गई हैं और ये जाकर पीछे बैठ गया है। अगर इस पे हम दूसरा स्प्रिंग डाल देते हैं जिसकी एक दो चूड़ियाँ फालतू हैं, तो फिर देखना चाहिए क्या काम करता है। अब इसकी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये तो उसके बराबर है, ये भी 34 बराबर है। अब देखते हैं 1 2 3 4 16 17 18। अब उसकी थी 34, इसकी है 36 चूड़ियाँ। अब ये डालकर देखते हैं। अब इसका डाया भी अलग है, आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग का डाया अलग है, उसकी तार मोटी है, उसकी पतली है। अब ये इसकी तार भी पतली है, इसकी कॉइल्स भी ज़्यादा हैं। तो देखते हैं ये क्या करता है। अब दोस्तों ये डाल तो गया है, लेकिन इसकी कारकर्दगी देखना ये करता क्या है। ये देखें, चूड़ियां आपस में मिल गई हैं, मतलूबा जगह तक ये है, लीवर उसको नहीं ले जा सकती क्योंकि चूड़ियां आपस में मिल गई हैं। इसमें इतनी गुंजाइश नहीं, जगह नहीं कि ये पीछे बैठ सके, लिहाजा हम एक्स्ट्रा चूड़ियां इसमें नहीं डाल सकते, एक्स्ट्रा कॉइल्स नहीं डाल सकते। इसीलिए ये इसमें दोस्त कहते हैं कि हमने यार स्प्रिंग नया डाला है, अब काक नहीं हो रही है। काक ना होने की एक वजह यह भी है कि आपने स्प्रिंग उसके मुताबिक नहीं डाला है, जो उसका मतलूबा स्प्रिंग था वो नहीं डाला है, दूसरा डाल दिया, इसलिए ये नहीं काक हो रही है। तो इसका ये है कि ट्रैगर ग्रुप, फिर क्या करते हैं कि ट्रैगर ग्रुप को खोल लिया कि ये स्प्रिंग तो नया डाला है यार, उसमें तो कोई नक्स नहीं है, और ट्रैगर ग्रुप ख़राब हो गया। हालांकि ये ख़राब नहीं होता है, फिर इसको ख़राब कर देते हैं, वो खोल कर बिगाड़ देते हैं। तो दोस्तों ख्याल रखिए कि जो मतलूब है इसकी, अब ये अगर इसमें काक हो भी जाए, दो चूड़ियाँ काट दी जाएं, तब भी क्योंकि उसके स्प्रिंग का डाया और था, इसका और है, इसको डाल देने के बावजूद भी इसकी ट्यूनिंग मुकम्मल नहीं होगी, इसकी एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ जाएगा, आपका अक्षरा एक जगह पर नहीं लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी नेक आरा के इंतज़ार में रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।